नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आईपीसी फ्रॉम बड़ा वेनिस। आज आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं दोस्तों धीरू भाई अंबानी के बारे में। जी हाँ, धीरू भाई अंबानी के बारे में। दोस्तों धीरज लाल हीरालाल अंबानी, जो ज़्यादातर धीरू भाई अंबानी जिन्हें कौन नहीं जानता, इनकी ख्याति देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। धीरू भाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। धीरू भाई अंबानी का नाम उन सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपकी कदम चूमती है। धीरू भाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। धीरू भाई अंबानी ने भी बड़े बिजनेस कारोबारी बनने के सपने देखे और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे, जिसका नतीजा है कि आज उनकी द्वारा खड़ी रिलायंस इंडस्ट्री देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और उनका परिवार देश के सबसे धनी परिवार की लिस्ट में शुमार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से व्यापारी से एक सफल और बड़े बिजनेसमैन बनने तक का सफर धीरू भाई अंबानी जी ने यूं ही नहीं तय कर लिया, बल्कि उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि उन्होंने इस महज 300 रुपये प्रति माह की सैलरी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और देखते ही देखते वे अरबों खरबों रुपए के मालिक बन गए। बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी के पद चिन्हों पर चलकर ही आज उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भी दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन बन चुके हैं। धीरू भाई अंबानी ने एक आम इंसान से खास इंसान बनने तक का सफर यूं ही नहीं तय कर लिया, बल्कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात जी तोड़ मेहनत की और बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी जी की सक्सेस स्टोरी वाकई प्रेरणा देने वाली है। धीरू भाई अंबानी जी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई लोग सत्तारूढ़ राजनेताओं तक उनकी पहुंच को मानते हैं। वहीं अगर धीरू भाई अंबानी की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने महज 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन उनका इरादा किसी मास्टर डिग्री हासिल करने वाले में से भी ऊंचा था। उन्होंने अपने सच्चे दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों के बल पर एक बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। बेहद कम समय में ही उन्होंने अपने छोटे से कारोबार को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बदल डाला। धीरू भाई अंबानी ने महज छोटी सी लागत से रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, जो कि आज भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी कमाल दिखा रही है। और तो और रिलायंस इंडस्ट्री का भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत करने में भी अहम योगदान है। यही नहीं, रिलायंस एक भारत की बड़ी व्यावसायिक ताकत के तौर पर उभरी है। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई बार बड़े बड़े रिस्क तक उठाए और यह साबित कर दिखाया कि बिजनेस में रिस्क लेना आगे बढ़ने का एक सफल मंत्र है। बिना रिस्क लिए किसी बिजनेस को बड़ा नहीं बढ़ाया जा सकता। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक पकौड़ा बेचने वाला इंसान इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है? जी हाँ, धीरू भाई अंबानी जी ने अपने कारोबार करियर की शुरुआत अपनी छुट्टियों के दिन गिरनार पर्वत पर आने वाले तीर्थयात्रियों को चाट पकौड़े बेचकर की थी। आपको बता दें कि इससे पहले वे फल और नाश्ता बेचने का काम करते थे, लेकिन उन्हें इस काम में कुछ खास मुनाफा नहीं दिखता था। तो उन्होंने सोचा कि गिरनार पर्वत तक एक टूरिस्ट प्लेस है जहां पर चाट पकौड़े बेचकर वे खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये व्यापार पूरी तरह से पर्यटकों पर ही निर्भर था, जो कि साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय में ऐसे में कुछ खास फायदा नहीं होता था, जिसके चलते धीरू भाई ने इस व्यापार को बंद कर दिया। इन दोनों ही काम में कुछ खास सफलता नहीं मिलने के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी, जिसके बाद वे नौकरी करने का यमन चले गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। धीरू भाई अंबानी ने अपनी पहली जॉब एबेस नामक कंपनी में एडन शहर में महज 300 रुपये प्रति महीने की सैलरी पर ज्वाइन की थी। वही 2 साल बाद एबेस कंपनी शेल प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर बन गई और धीरू भाई का प्रमोशन हो गया और वे कंपनी के फिलिंग स्टेशन के मैनेजर बन गए। आपको बता दें कि धीरू भाई अंबानी का शुरू से ही बिजनेस माइंडेड थे। जब वे नौकरी कर रहे थे तभी से उनकी दिलचस्पी बिजनेस की तरफ ज़्यादा थी। वे हमेशा बिजनेस करने के बारे में सोचते रहते और उनसे बिजनेस के नए मौक़ों की तलाश में रहते थे। बिजनेस की तरफ उनका जुझारूपन तब सामने आया जब धीरू भाई अंबानी उस दौर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुनने और व्यापार की बारीकियों को समझने के लिए एक एक रुपये खर्च कर चाय पीते थे, जबकि जिस कंपनी में वे काम करते थे महज 25 पैसे में चाय मिलती थी। धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली। जब धीरू भाई अंबानी यमन में रह रहे थे, उसके कुछ समय बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यापार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए।
थे, जिसके बाद धीरूभाई अंबानी को साल 1962 में यमन से भारत लौटना पड़ा। ये दौर धीरूभाई अंबानी जी के जीवन का वो दौर था, उनके पास न तो नौकरी थी और ना ही कोई कारोबार की शुरुआत करने के लिए पूंजी। ऐसे में उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी और यहीं से रिलायंस कंपनी का उदय हुआ। वहीं उस समय धीरूभाई अंबानी और उनका परिवार भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में बेनिश टाइकून धीरूभाई अंबानी का इरादा पॉलिएस्टर यार्न को आयात करने और मसाले निर्यात करने तक का था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रिलायंस कॉरपोरेशन का पहला ऑफिस नरसिनाथन स्ट्रीट में बना था, जो कि महज एक 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा था, जिसमें सिर्फ एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी। शुरू में उनके पास सिर्फ 2 सहकर्मचारी थे और उनके काम में उनकी मदद करते थे। दरअसल धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दपानी दोनों का स्वभाव, बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरूभाई अंबानी ने चंपकलाल दमानी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की थी। दरअसल चंपकलाल दमानी एक सतर्क व्यापारी थे और उन्हें सूत बनाने के माल में कोई रुचि नहीं थी, जबकि धीरूभाई अंबानी को रिस्क उठाने वाला व्यापारी माना जाता था। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने सूत के व्यापार में अपनी किस्मत आजमाई और सकारात्मक सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। तो दोस्तों, मेरी ये कोई कहानी आपको कैसी लगी? यदि मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।